आप सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। असेंबली इलेक्शन ख़त्म हुआ। मैं कश्मीर के सारे लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने कैंपेन के दौरान मुझे हर जगह बहुत प्यार दिया, हमारी बात सुनने के लिए आए, हमें ताउन दिया, ख़ास तौर से यूथ का कि जिन्होंने रात दिन तमाम मसरूफियात के बावजूद, तमाम हमारे मुखालफिन के हरबों के प्रोपेगेंडा के बावजूद जो हमारी कैंपेन का हिस्सा बने। तो इस वक्त मेरा आपसे बात करने का 2-3 मुद्दों पर मकसद है। पहली गुजारिश ये है कि कल काउंटिंग है। सारे मानते हैं, ख़ास तौर से जो रीजनल पार्टीज़ खुद को कहती हैं, कि जो भी सरकार बनेगी यूनियन टेरिटरी की सरकार होगी और उसमें जो इलेक्टेड सरकार होगी उसके पास इख्तियारात बहुत कम होंगे। चनाच अब इलेक्शन हो गए और कल मेजॉरिटी किसके पास भी आती है वो अलग बात है। सरकार कोई भी बनाए, मुझे सिर्फ इतनी गुजारिश करनी है, 5 साल इन लोगों ने कुछ किया नहीं, गुपकार अलायंस, सो कॉल्ड रीजनल पार्टीज़। अब अगर इलेक्शन हुआ तो मेरी हम्बल गुजारिश है, ख़ास तौर से जो इंडिया ब्लॉक, पीडीपी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस, बाकी अपनी पार्टी, बाकी पार्टियां, कि चले एक चीज़ पर आप तो यूनाइट हो जाइए। हमें पता है कि इंडिया अलायंस की मजबूरियां हैं। वोट तो उन्होंने कश्मीर से लिए, लेकिन 370 पर कांग्रेस ने खामोशी इख्तियार की। मैं इस वक्त कोई बिटरनेस ऐड नहीं करना चाहता हूं। मेरी एक सजेशन है इन सब से कि जब तक स्टेटहुड हमें ना मिले, कोशिश करें कि नई सरकार तब तक ना बने। अगर मेजॉरिटी भी मिलेगी, चाहे किसी अकेली पार्टी को मिले, अलायंस को मिले, या इंडिपेंडेंस का सपोर्ट चाहिए, या किसी और का सपोर्ट चाहिए, तो अच्छा रहेगा कि अगर ये सारी पार्टियां एक पॉइंट पर फोकस करके यूनियन गवर्नमेंट पर ये कहते हैं कि आप स्टेटहुड वापस दे दीजिए, इलेक्शन हो गया। अगर उमर साहब खुद कहते थे कि म्यूनिसिपैलिटी से ज़्यादा पावर इस सरकार के पास नहीं रहेगा, तो उन पर भी लाजिम है, पीडीपी पर भी लाजिम है, सब पर लाजिम है कि कम से कम एक छोटी सी चीज़ है, उतना बड़ा मसला है नहीं। मोदी जी ने वैसे ही गोल पोस्ट चेंज कर दिया, तो थोड़ा सा मिल के यूनियन सरकार से कहते हैं कि कम से कम स्टेट पहले दें, थोड़ा सा विकार बहाल हो, और अगर इसमें उन्हें एआईपी का भी ताउन चाहिए, हम बाकी चीज़ों को छोड़कर इस एक पॉइंट पर उनके साथ कोऑपरेट करने को तैयार हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट किसको कितनी सीटें मिलती हैं। लेकिन एक एक वोटर का यही ख्वाहिश है कि यहाँ की सियासी पार्टियाँ बयानबाजियों से आगे निकलकर प्रैक्टिकली कुछ ऐसा करें जिससे लोगों का सेल्फ कॉन्फिडेंस रेस्टोर हो, लोगों के राइट्स रेस्टोर हो, और अगर स्टेटहुड की डिमांड यूनाइटेडली जम्मू और कश्मीर के लोग, पॉलिटिकल पार्टियां, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स यूनियन गवर्नमेंट तक पहुंचा दें और ये कह दें कि या तो आप हमें स्टेटहुड दीजिए, या फिर तब तक हम थोड़ा दूर रहेंगे सरकार से, सरकार बनाने की कोशिश से, तो बहुत अच्छा रहेगा। दूसरी मेरी गुजारिश ये थी कि मैं अभी 2 दिन दिल्ली से होके आया, पहली बार 5.5 साल बाद जम्मू कश्मीर हाउस जाने का मौका मिला। लद्दाख के लोग हमारे भाई हैं। मैं हैरान हुआ ये देखकर कि जो मेन जम्मू कश्मीर हाउस है वो सारा लद्दाख के यूटी को दिया गया है, वो सारा लद्दाख की यूटी को दिया गया है। अफसोस ये है कि अगर जम्मू कश्मीर लगभग 2 करोड़ की आबादी है
2 करोड़ की आबादी के लिए 2 ब्लॉक, कोई 20-25 कमरे, और लद्दाख की आबादी मुश्किल से 3-4 लाख है, उनके लिए भी उतना ही हिस्सा उसमें दिया गया, उतना ही शेयर दिया गया। ये ज़्यादती क्यों? मैं पूछना चाहता हूँ कि 5 अगस्त 2019 के बाद माई हम्बल अपील टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द लोकल गवर्नमेंट वुड बी that what was the criteria adopted to divide the properties between Ladakh and Jammu and Kashmir. I have love, respect and sympathy for the Ladakhi people. लेकिन दुख ये है कि वहाँ तो बैठना ही है, वहाँ बच्चे जाएंगे, लोग जाएंगे, पेशेंट जाएंगे, बाकी लोग जाएंगे, तो आपने 4 लाख लोगों के लिए भी उतनी अकोमोडेशन वहाँ प्रोवाइड कर दी और 2 करोड़ लोगों को भी उतनी ही जगह दे दी। व्हाट वाज द क्राइटेरिया? और जो जगह जम्मू कश्मीर को मिली है वो तो पहले वहाँ पर कोई बीमार ज़्यादा था, कोई और ज़्यादा था, उनके लिए रिजर्व थी, छोटे छोटे कमरे, उससे बड़े तो बाथरूम है लोगों के घरों में। तो मुझे उम्मीद है कि आपकी वसादत से सरकार तक ये बात पहुँचेगी। एंड आई वांट एन एक्सप्लेनेशन एज अ सिटीजन ऑफ द स्टेट एंड एज मेंबर पार्लियामेंट ऑफ नॉर्थ कश्मीर कि हमें ये बताया जाए कि क्राइटेरिया क्या था जिस पर आपने वो बंदर बांट कर दी और हमारे रिसोर्स को आप हर चीज़ में जिस तरह मर्जी उस तरह कश्मीरियों को लेट डाउन करते हैं। और जम्मू के लोगों से मेरी गुजारिश है कि वो भी ये चीज़ें देख लें। तीसरी चीज़ मेरी ये गुजारिश है, अब तो सरकार कल बनेगी ही, मैं कहता हूँ कि फ़िलहाल पार्टियाँ रुक जाएं। अगर सरकार कल बनाते हैं तो एक कैपिटल इसका कहाँ होगा? श्रीनगर है या जम्मू है? दरबार में एक अच्छी ट्रेडिशन थी जो एक बॉन्डिंग का काम करता था बिटवीन 2 रीजन्स, कल्चरल बॉन्डिंग, इमोशनल बॉन्डिंग, हर तरह से बॉन्डिंग। सिर्फ ये कहना कि उससे कितने कुछ करोड़ पैसे हमें खर्च होते थे, आई डोंट थिंक दैट कैरीज अ लॉजिक। सेक्रेटरीट में जाके जो मुझे पता चला, लोगों का काम सफ़र होता है, पैसा बचाने के बजाय कन्फ्यूजन है, ऑफिसरों में भी कन्फ्यूजन है, लोगों में भी कन्फ्यूजन है। तो मेरी ये गुजारिश है कि नई सरकार बनाने से पहले एक बड़ा दिल दिखाकर हर चीज़ को अन्ना का मसला न बनाकर दरबार मुखी रिवायत को फिर से बहाल किया जाए ताकि जम्मू और कश्मीर के लोग एक दूसरे से मिल सकें, मिलजुल सकें और एक जो उनका एक कल्चरल बॉन्डिंग है वो मजबूत हो जाए। उसके अलावा आप सबको मालूम है कि अभी कुछ दिन पहले यति नरसिम्हन आनंद नामी एक तथाकथित पुजारी ने एक बार फिर प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गुस्ताखी की। हमें उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं, क्योंकि वो हमारे दिलों में रहते हैं। किसी भी मुसलमान को दिल बर्दाश्त होने की ज़रूरत नहीं, लेकिन उनके नाम पर मुसलमान अपना सब कुछ कुर्बान कर सकता है। लेकिन मेरा आज मोदी जी से इतना सवाल है, अगर आपने मुझको यूएपी में बंद कर दिया, कश्मीरी बच्चों को सोशल मीडिया पोस्ट करने पर तिहाड़ जेल भेजा गया, तो इस गुस्ताख रसूल की सज़ा क्या है? जो योगी आदित्यनाथ डोजर लेके हर जगह पहुंच जाते हैं, आखिर क्या ये आदमी यूएपीए तो इन लोगों के लिए बना था? हम पूछना चाहेंगे पूरे हिंदुस्तान के, मैं नहीं कहता हूँ सिर्फ मुसलमान ही, जो सेक्युलर हमारी मेजॉरिटी कम्युनिटी के लोग हैं, दे आल्सो वांट टू नो व्हाई दिस मैन एंड फ्यू अदर्स लाइक हिम हैव नॉट बीन बुक्ड अंडर यूएपीए। उनके लिए आपने क्या सज़ा तजवीज़ रखी है? और वी ऑल कंडेम इट। ड्यूरिंग इलेक्शन कैंपेन 2 चीज़ें मैं तवज्जो आपकी चाहूँगा। इलेक्शन कमीशन से मेरा सवाल है, मैंने इसी कमरे में बताया भी था जब मैं आया था, हमारी पार्टी का रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं दिया गया। व्हाट इज़ द रीज़न? हमने एमपी का इलेक्शन 19 में लड़ा एआईपी के नाम पर, 24 का हम जीत गए एआईपी के नाम पर, पंचायत इलेक्शन हमने एआईपी के नाम पर लड़े, और आज असेंबली के इलेक्शन भी हमने एआईपी के नाम पर लड़े। और हमारे साथ इतनी ज़्यादती क्यों? मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, फॉर गॉड सेक लेट द नेशन नो, लेट द पीपल ऑफ J&K नो व्हाई डिडंट यू गिव रजिस्ट्रेशन टू अवामी इत्तेहाद पार्टी। आपने इस पीरियड में डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी को रजिस्ट्रेशन दे दी, अल्ताफ़ साहब की अपनी पार्टी को रजिस्ट्रेशन दे दी, बाकी पार्टियों को रजिस्ट्रेशन दे दी जिनका एड्रेस ही नहीं है। लेकिन एआईपी को, जिसने पार्लियामेंट इलेक्शन में इतनी अच्छी कारकर्दगी दिखाई, हमें आपने नचाया श्रीनगर से दिल्ली, दिल्ली से यहाँ। आखिर हमसे इतनी देर क्यों? खुल के कहना चाहिए कि वो हमसे चाहता क्या है। उससे भी बड़ी बात यह है कि जब हमने फिर एंड पे कहा हमें कॉमन सिंबल दे दो, तो नहीं दिया गया। कहीं हमारा निशान प्रेशर कुकर था मेजॉरिटी ऑफ सीट्स पर, कहीं वो गड़ा दिया गया, कहीं इंजन दिया गया, कहीं जंजीर दी गई,
कहीं ऑटो दिया गया, ये इनजस्टिस क्यों? ये इलेक्शन कमीशन की न्यूट्रलिटी पे सवाल है। हमें उम्मीद है कि वो रिस्पॉन्ड करेंगे और आपसे भी कहेंगे जब भी आपको मौका मिले, यू आर वॉइस ऑफ द वॉइसलेस, आप उनसे भी ये पूछ लें कि ऐसा आखिर उन्होंने क्यों किया। और जम्मू कश्मीर पुलिस से हम शुक्रगुजार हैं एडमिनिस्ट्रेशन के कि चलिए फिर भी कंपेरेटिवली जितना उन्होंने किया सबको फैसिलिटेट किया, लेकिन कई जगहों पर ख़ास तौर से बड़गाम में जब हमारी कंपेन चल रही थी बीरवा में, तो एक एडिट करके वीडियो बनाया गया कि जिसमें हमारे कारकुन पर कहा गया, उसने एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के बारे में कहा कि स्लोगन कोई दिया। पुलिस ने फिर खुद कहा कि ऐसा कुछ नहीं था, शिया बनोगे ना बहना, जब उसने कहा ऐसा नहीं था। फिर पुलिस ने 3 बंदे गिरफ्तार भी कर लिए, लेकिन वो 3 बंदे गिरफ्तार करने के बावजूद उनको छोड़ा गया और ना ही पुलिस ने ड्यूरिंग कैंपेन, ड्यूरिंग इलेक्शन प्रोसेस स्टेटमेंट भी नहीं डाला कि ये फेक था। अफसोस हमें इस बात का है कि हम पूछना चाहते हैं जम्मू कश्मीर पुलिस से, अगर बड़गाम में किसी बंदे ने एडिट करके फेक वीडियो फैलाया, सेक्टेरियन डिवाइड करने की कोशिश की, उन बंदों को आपने गिरफ्तार क्यों नहीं किया? ये ऐसा किसके इशारे पर हुआ? ये मेरी डीजीपी साहब से मुअद्दबाना गुजारिश है। तो ये कुछ बातें थी जिन पर हमने सोचा कि आपके सामने रखें। किस चीज़ का आप वजाहत करें थोड़ा? हाँ, देखिए उस पर आपने अच्छा सवाल पूछा। जब ये चीज़ें हुई मैं जेल में था। मैं मोदी जी से एक ही गुजारिश करना चाहूँगा। मेरे लिए अभी आप में किसी ने मुझे बाहर कोई कह रहा था कि बीजेपी को पहले ही 5 सीटें मिली। मैं उसको बीजेपी और कांग्रेस लड़ाई में नहीं देखना चाहता हूँ। अमित शाह जी कहते हैं, बीजेपी दावा करती है कि अब इंटीग्रेशन पूरा हुआ, एक विधान, एक प्रधान, एक निशान। तो अगर पूरे कंट्री में कहीं नॉमिनेशन नहीं है तो JNK में क्यों? बल्कि मैं कहता हूँ, एक तरफ आपने स्पेशल स्टेटस सो कॉल्ड ख़त्म किया, दूसरी तरफ आपने एक नया स्पेशल स्टेटस लाया। अगर हमारे कश्मीरी पंडित भाई, वो हमारे भाई हैं, वो भी इलेक्शन लड़ते हैं। मेरी पार्टी में भी एक कश्मीरी पंडित भाई इलेक्शन लड़ रहा था, हमने भी टिकट दिया। कश्मीर में दर्जनों कश्मीरी पंडित भाई इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो बिल्कुल एज गुड स्टेक होल्डर्स है जितना हम हैं। तो मेरा ये सवाल है, फिर मेरा बेसिक कंसेप्ट से ही झगड़ा है कि नॉमिनेशन क्यों? फिर डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? उसके लिए आप काउंसिल बनाओ, लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाओ, उसको बहाल करो, जितनी मर्जी उतने आप नॉमिनेट करो, आई हैव नो प्रॉब्लम। जैसे अपर हाउस इधर पार्लियामेंट में है, जैसे यहाँ पर था। असेंबली का फिर स्प्लिट ही डाई हो जाता है अगर आप किसी को भी नॉमिनेट करें। आई एम नॉट टॉकिंग ओनली अबाउट कश्मीरी पंडित्स, आई एम नॉट टॉकिंग ओनली अबाउट POK रिफ्यूजीज। मैं कहता हूँ किसी को भी आप असेंबली में नॉमिनेट करोगे, मेरी ये सोच है कि डेमोक्रेसी के और कॉन्स्टिट्यूशन के स्पिरिट के खिलाफ है। एक फिर दूसरी बात, अगर आप ये कहते हैं कि कश्मीरी पंडितों को नुमाइंदगी देनी है, तो व्हाट अबाउट मुस्लिम्स इन गुजरात, UP, पार्लियामेंट? मोदी जी की कैबिनेट में शायद एक भी मुस्लिम मिनिस्टर नहीं है। तो लिहाजा ये मोदी जी को सोचना होगा पहले कि अगर वो कहते हैं कि हमने यहाँ पर एक मतलब विधान, एक प्रधान, सब कुछ खड़ा कर दिया, तो फिर जम्मू कश्मीर में चोर दरवाजे से ऐसा करने की क्या ज़रूरत है? वही सवाल POK के रिफ्यूजीज़ का है। जब वो भी इलेक्शन लड़ सकते हैं, वो जम्मू में सेटल्ड हैं, आपने उनको पैकेज भी दिए, सब कुछ दिया, वोटिंग राइट भी दिया, इलेक्शन भी लड़ सकते हैं, तो नॉमिनेशन क्यों? तो मेरा अपनी रीजनल पार्टी से सवाल है कि आपने इन चीज़ों पर किया क्या 5 साल? जब फारूक साहब ने कहा था जेल से छूटने के बाद कि अब हम गांधीयाई मूवमेंट के जरिए लोगों के राइट्स की बात करेंगे, वो मुझे कोई एक राइट बता दें जो उन्होंने जिक्र किया। इंजीनियर रशीद अभी कुछ दिन के लिए यहाँ है, मुझे नहीं पता कि मेरी बेल एक्सटेंड होगी, क्या होगा। जितना हमसे हो सके हम कर रहे हैं। और मेरा जेल में बैठना ही ये था कि मैं इन कॉलोनियल सरकार के इन आमिराना फैसलों के खिलाफ लड़ रहा था। दैट्स वाई आई वॉज विक्टिमाइज्ड, यू ऑल नो इट। तो ये क्वेश्चन बाकियों के लिए है, और जो कोई भी इस सिलसिले में कोई अच्छा कदम उठाएगा, आई एम देयर टू सपोर्ट देम। इंजीनियर साहब, सर मैंने इस सवाल का पहले ही जवाब दिया, मेरी प्रायोरिटी सरकार बनाना नहीं है। मेरे लिए परेशानी यह है कि मतलब कश्मीर में है ना वो कहावत है, पूज मना काठ मना बगोश जानो तो पूज मना ब्याह न, इसलिए मेरे लिए वही मामला है। इमरान